Let's start. Journalize the following transactions in the books of Bhaskar. अभी हम सबको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? भास्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सुरेश इन्फॉर्म्ड भास्कर दैट निषाद्स एक्सेप्टेंस. सुरेश ने भास्कर को इन्फॉर्म किया, मतलब सुरेश ने हमको इन्फॉर्म किया कि निषाद का जो एक्सेप्टेंस था, जो हमने एंडोर्स किया था सुरेश को, यानी हम भास्कर है, हमने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर? निषाद के ऊपर. निषाद ने उसको एक्सेप्ट किया तो बिल बन के अपने पास आया. अपन ने वो एंडोर्स किया था सुरेश को कि डिसऑनर हो गया है एंड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹25. इसका मतलब क्या सर? ड्यू डेट पे कौन गया होगा किसके पास? ड्यू डेट पे सुरेश गया होगा निषाद के पास, दिया होगा, बिल मांगा होगा, पैसा. निषाद ने पैसा देने से इनकार कर दिया. सुरेश आया हमारे पास, मांगा पैसा. हम आज के आज पैसा नहीं दे पाएंगे. हम सुरेश को क्या बोलेंगे? भाई थोड़ा टाइम दो, जैसे ही मुझे निषाद से पैसा आएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा. यानी अभी तक निषाद से जो पैसा आने वाला था नहीं आया और सुरेश को जो पैसा जाने वाला था वो भी नहीं गया. अरे सही है. यानी अभी भी निषाद से पैसा आने वाला है. डी डेबिट. किसको डेबिट? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, निषाद को डेबिट. और ये जो पैसा निषाद से आएगा वो किसको चला जाएगा? सुरेश को. तो सुरेश को पैसा जाने वाला है, सी क्रेडिट. तो सुरेश को पैसा जाने वाला है तो सी क्रेडिट. किसको क्रेडिट? सुरेश को क्रेडिट. सिंपल. अरे डन. पर इस बार कितना आएगा और कितना जाएगा? 2525 एग्जैक्टली. नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी हम वसूल करेंगे क्योंकि वो 25 रुपए अपने को देना पड़ेगा सुरेश को. तो वो हम वसूल किससे करेंगे? निषाद से. चलो करते हैं फिर एंट्री. निषाद को डेबिट, सुरेश को क्रेडिट. चलो, निषाद अकाउंट डेबिट तो सुरेश अकाउंट कितना? 2525 being endorsed bill dishonored. Rajesh renews his acceptance to Bhaskar for ₹7,500 by paying 2,500 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 10% per annum for 3 months. Renew कर रहा है तो सबसे पहले डिसऑनर के बाद पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, फिर इंटरेस्ट, फिर नया बिल. सिंपल. 4 स्टेप्स ना. करते चलिए. राजेश ने रिन्यू किया एक्सेप्टेंस तो बिल डिसऑनर गया. ड्यू डेट पे कौन गया होगा किसके पास? ड्यू डेट पे हम गए होंगे राजेश के पास. हमने दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, इसलिए तो बिल डिसऑनर हो गया. तो हमारा बिल तो गया. चलो फिर लिखते B1. बिल गया तो C तो क्रेडिट, तो बिल को क्रेडिट. तो 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,500 का बिल. बिल गया पर पैसा नहीं आया, मतलब पैसा अभी भी आने वाला है. डी डेबिट. किसके पास से? राजेश के पास से. तो राजेश को डेबिट, इससे राजेश डेटर बन गया. 3 बिल डिसऑनर. बिल डिसऑनर तो हो गया. अब नया बिल बनाना है. उसके पहले कंडीशन क्या है कि हमको 2,500 रुपए कैश चाहिए. तो बोला भी देखो राजेश इज पेइंग 2,500 इन कैश, यानी हमको कैश मिला 2,500 रुपया. तो हम क्या बोलेंगे? सर कैश आया, डी डेबिट. कैश को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. कितना रुपया आया? 2,500. 2,500 किसके पास से? राजेश के पास से. तो 2 राजेश अकाउंट पेइंग पार्ट अमाउंट रिसीव and accepting a fresh bill for the balance plus interest at 10% per annum for 3 months. तो चलो सबसे पहला इंटरेस्ट का मंजूरी लेना पड़ेगा. तो पहला हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 5,000, क्योंकि 7,500 में से 2,500 तो अपने को मिल गया. बचा 5,000 है, वही मिलने वाला है 3 महीने के बाद. तो 5,000 रुपया लेट मिल रहा है. तो जितना अमाउंट लेट मिलेगा उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. कितना परसेंट? 10%. कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए. चलिए फिर 5,000 पे 10% 3 महीनों के लिए. वर्किंग नोट 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12. 0,0,0 कट. 3 1 3 4 4 1 4 4 20. 125 रुपए का इंटरेस्ट. मतलब हमको 125 एक्स्ट्रा मिलेगा. तो ये 125 रुपए अपना इनकम. अरे सही है कि नहीं? तो इंटरेस्ट अपना इनकम बन जाएगा और इनकम को करते हैं क्रेडिट. नॉमिनल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. चलो भाई इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे. तो 2 इंटरेस्ट 125. ये 125 रुपीज हमको और एक्स्ट्रा मिलने वाला है, पैसा आने वाला है. डी डेबिट. किसके पास से आने वाला है? राजेश के पास से. तो राजेश को डेबिट, यानी राजेश और 125 रुपए का डेटर बन गया. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. अब बनाना पड़ेगा अपने को नया बिल. तो अब नया बिल बनेगा कितने रुपए का? इंटरेस्ट के साथ बनेगा नया बिल. एग्जैक्टली. तो 7,500 में से 2,500 तो मिल गया था, बचा था 5,000. तो 5,000 और इंटरेस्ट 125, यानी 5,125 का बनेगा नया बिल. तो हम इस बार कागज के टुकड़े पे लिख देंगे 3 months after the date pay me or my order the sum of rupees. कितना? 5,125 only for the value received. भेज देंगे किसके पास? राजेश के पास. जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट. करते से बन जाएगा बिल. फिर बिल बन के अपने पास आएगा. हम बोलेंगे बिल बन के आया. डी डेबिट. तो बिल आया तो बिल को डेबिट कर दे.
चलो बी पार्ट का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5125। टू बिल किसके पास है? राजेश के पास से, तो टू राजेश अकाउंट बिंग न्यू बिल फ्रॉम। ओके, चलो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, मंदार रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस टू भास्कर फॉर 3800 बाय पेइंग 3750 इन कैश। मंदार ने रिटायर कर दिया उसका एक्सेप्टेंस, यानी मंदार ने ड्यू डेट के पहले अपने को कॉल किया होगा और बोला होगा, अरे भास्कर भाई मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ, बिल लेके आइए और पैसा लेके जाइए और 50 रुपए डिस्काउंट दे दीजिए। अरे बराबर की नहीं, कैसा 50 रुपए डिस्काउंट? अरे देखो ना, 3800 का एक्सेप्टेंस था, कितना पे कर रहा है? 3750, यानी 50 रुपया डिस्काउंट। मतलब अपने को कितना मिल रहा है? 3750 बराबर। चलो फिर देखते हैं सी। ड्यू डेट के पहले हम जाएंगे भास्कर के पास, देंगे बिल और लेंगे पैसा, तो हम क्या बोलेंगे? सर बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया भाई? 3800, 3800 का बिल गया, बदले में पैसा आया, पैसा कितना आया? देखो बोला है ना, बाय पेइंग 3750 इन कैश, मतलब कैश आया 3750। तो कैश आया तो हम बोलेंगे एक्शन के साथ कैश आया डी डेबिट, कैश आया डी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3750 और 50 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को 50 रुपए कम मिलना चाहिए था 3800, हमको मिला 3750, 50 रुपए कम मिला तो अपना नुकसान, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नुकसान का नाम क्या? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बीइंग बिल रिटायर्ड। देखते हैं अभी लास्ट पार्ट नंबर डी। भास्कर सेंट अ बिल ऑफ दयाराम फॉर 5000 टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट द बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय दयाराम। देखो भास्कर ने बिल सेंड किया, तो बिल सेंड का एंट्री करना पड़ेगा, फिर डिसऑनर का। समझ रहा है क्या? हाँ एग्जैक्टली। तो भास्कर यानी कि हमने बिल भेजा, तो चलो करते हैं एंट्री। हमने बिल भेजा है कलेक्शन के लिए, तो बिल तो गया, तो हम बोलेंगे एक्शन के साथ बिल गया, सी क्रेडिट टू, बिल को क्रेडिट यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 5000 रुपए का बिल गया बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, तो 5000 रुपए का बिल गया, तो 5000 रुपया क्रेडिट में। किधर भेजा बिल अपन ने? कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट को अपन ने बिल दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने बिल रिसीव किया, तो रिसीवर तो डेबिट 5000 नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल भेज दिया हमने कलेक्शन के लिए। अब ड्यू डेट पे क्या आएगा सर? कौन किसके पास जाएगा? सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा, दयाराम के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा, बोलेगा भाई पैसा दे दे। दयाराम ने क्या किया देखते हैं, पैसा दिया कि नहीं? ओहो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गया था, दयाराम के पास दिया, बिल प्रेजेंट कर दिया बिल, बट दयाराम ने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट आया हमारे पास, बोला अरे सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो अब क्या? बिल डिसऑनर, यानी जो पैसा आने वाला था आया क्या? ये पैसा अभी भी आना बाकी है, यानी ये पैसा अभी भी एक्शन के साथ आने वाला है, डी डेबिट दयाराम के पास से, इसलिए दयाराम को डेबिट। डिसऑनर का इंफॉर्मेशन अपने को किसने दिया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट गिवर है, इनफैक्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट ने अपने को सर्विस दिया, काय का सर्विस दिया? बिल प्रेजेंट करके आने का, तो वो गिवर है तो उसको क्रेडिट, तो टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 49। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विवेक। चलिए भाई हम सब बन जाएंगे विवेक, और इस बार इस क्वेश्चन में डेट भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या बोला है पहले देखते हैं। 1 जनवरी 2010 को क्या हो रहा है? समीर ने इन्फॉर्म किया विवेक को, ये एंडोस वाला ही रहेगा। अरे कितना चिंदी है। समीर ने आके हमको बोला विवेक को कि महेश ने जो बिल एक्सेप्ट किया था और जो एंडोस किया था समीर को, वो डिसऑनर हो गया, यानी हमने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर? महेश के ऊपर। वो बिल हमने ड्रॉ किया था महेश के ऊपर, फिर महेश ने साइन करके हमारे पास दे दिया, हमको बिल मिल गया, हमने वो एंडोस कर दिया था किसको? समीर को। अब ड्यू डेट पे कौन किसके पास गया होगा? ड्यू डेट पे समीर गया होगा, महेश के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा पैसा, महेश ने पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर समीर आया हमारे पास, मांगा पैसा, हमने बोला भाई अभी तो पैसा नहीं है, थोड़ा रुक जा, जैसे मेरे को महेश के पास से पैसा मिलेगा मैं तेरे को दे दूंगा। इसका मतलब क्या सर? अभी तक महेश से पैसा आया नहीं है तो समीर को हम दे नहीं पाए, यानी महेश से पैसा आना बाकी है और समीर को पैसा जाना बाकी है। तो महेश से पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो महेश को डेबिट, और समीर को पैसा जाने वाला है सी क्रेडिट, तो समीर को क्रेडिट। करते हैं एंट्री, सिंपल है यार, चलो बहुत बार कर लिया। विद 1 जनवरी 2010 महेश अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट, समीर को जाएगा सी क्रेडिट, तो महेश से आने वाले 32,800, समीर को जाएगा 32,800। वह भारी बीइंग एंडोस्ड बिल डिसऑनर्ड,
बी पार्ट, चलो देखते हैं नेक्स्ट। बी, ऑन 1st February 2010 सुभाष renews his acceptance to Vivek for 30,000 by paying 14,000 in cash accepting fresh bill। चलो भाई कितने एंट्री बताओ? 4 एंट्री, 1 फरवरी को 4 एंट्री। चलो 1 फरवरी 2010 बी पार्ट, पहला बिल डिसऑनर होएगा, यानी क्या होएगा सर? ड्यू डेट पे हम बिल देंगे, बदले में अपने को पैसा तो मिला ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? बिल गया। सी, क्रेडिट टू सुभाष रिन्यू कर रहा है एक्सेप्टेंस, यानी डिसऑनर हो रहा है। पीरियड पे हम गए सुभाष के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो हमारा बिल तो गया। बिल को क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सुभाष को स्पेलिंग बराबर, सुभाष नहीं है, सुभाष है। सुभाष अकाउंट डेबिट, यानी सुभाष से पैसा अभी भी आने वाला है, डी डेबिट। डेटर बन गया सुभाष अपना 30,000 रुपए का। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब क्या होएगा? डिसऑनर के बाद क्या हो रहा है? सामने वाला पे कर रहा है 14,000 इन कैश, मतलब हमको कैश मिला, तो हम बोलेंगे बिजनेस में, यानी हमको कैश आया, हमारे बिजनेस में कैश आया। डी डेबिट, कैश को डेबिट 14,000, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 रुपया। टू सुभाष अकाउंट 14,000 बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव। 14,000 रुपए मिल गया कैश। अभी जो बचा है उसके लिए नया बिल बनाने का इंटरेस्ट के साथ, तो सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा अपने को। कितने रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 30,000 में से 14,000 तो मिल गया, तो बचा कितना? 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% 3 महीने के लिए। चलो चार्ज करते हैं। वर्किंग नोट 16,000 पे 10% 3 महीनों के लिए। 400 रुपए का ब्याज, 400 रुपया इंटरेस्ट अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अपना इनकम, तो इनकम को क्रेडिट। चलो भाई फिर नॉमिनल बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 400 रुपए से वसूल करेंगे सुभाष से, तो सुभाष अकाउंट डेबिट 400। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अभी लास्ट में नया बिल बनाएंगे। कितने का बिल बनेगा भाई? बचा था 16,000 इंटरेस्ट के साथ, तो 16,400 का नया बिल बनेगा, तो हम कागज के टुकड़े पे लिख के भेज देंगे सामने वाले के पास। जैसे उसको मिलेगा कागज का टुकड़ा, वो कर देगा, साइन कर देगा, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल बन के अपने पास आया, एक्शन के साथ डी डेबिट, तो बिल आएगा तो बिल को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 16,400 रुपया। टू सुभाष अकाउंट, सुभाष ने बिल दिया गिवर 16,400। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 5th February दिनेश रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस टू विवेक फॉर 12,000 बाय पेइंग 11,600 इन कैश। दिनेश भाई ने 5 फरवरी को फोन किया, बोला भाई आ जा बिल लेके, तेरा पैसा लेके जा, मैं टाइम से पहले पैसा दे रहा हूं, मेरे को 400 रुपए का डिस्काउंट दे दे बस। मैंने बोला ले ले भाई जा, तू भी क्या याद रखेगा। तो 5 फरवरी 2010 को, 5 फरवरी 2010 को हम बिल लेके गए और हम पैसा लेके आए, तो हम बोलेंगे बिल गया। सी क्रेडिट टू, तो बिल गया तो बिल को क्रेडिट, तो बिल को टू, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। चलो भाई कितना बिल, कितने का बिल गया? 12,000 का बिल गया। बदले में पैसा आया कितना? 11,600 आया। क्लियरली बोले देखो, वो भी इन कैश 11,600 रुपया आया, पैसा आया कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट 400 रुपए का डिस्काउंट। क्यों? 12,000 मिलने वाला था, उसके बदले में सिर्फ 11,600 मिला, तो 400 रुपया कम मिला, तो 400 रुपए का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग बिल रिटोयो। चलो भाई लास्ट डी देखते हैं क्या। 1 मार्च 2010 को विवेक ने भाईजा सेंड किया बिल ऑफ सोहन फॉर ₹20,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन, और फिर बैंक ने इन्फॉर्म किया कि बिल डिसऑनर हो गया। ले पकारा सेम टू सेम। बाय अपन ने बिल भेजा तो अपन बोलेंगे बिल गया। सी क्रेडिट टू, बिल गया तो बिल को क्रेडिट, बिल भेजा बिल गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया? 20,000 रुपए का बिल गया। सी क्रेडिट टू, बिल गया किसको? हमने बिल किसके पास भेजा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब ड्यू डेट पे क्या होएगा सर? बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट जाएगा किसके पास? सामने वाले के पास, यानी सोहन के पास देगा, बिल मांगेगा पैसा। देखना ये सोहन ने बिल का पैसा दिया कि नहीं। क्वेश्चन से इसके बिल डिसऑनर हो गया, यानी सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट हमारे पास आया और बोला भाई सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो हमको वसूल करना पड़ेगा। यानी हम बोलेंगे जो सोहन से पैसा आने वाला था अभी तक नहीं आया, यानी अभी भी आने वाला है, आना बाकी है, हाँ या ना। तो फिर से सोहन अपना डेटर बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सर? सोहन से पैसा अभी भी आने वाला है, डी डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट। टू कौन? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने हमको सर्विस दिया, तो एक गिवर है, तो इसको क्रेडिट।
इनफैक्ट ये डिपार्टमेंट ने बिल भी प्रेजेंट किया है, बिल भी दिया है हमारे तरफ से। राइट द गिवर बीइंग बिल डिसऑनर। ग्रेट। सो क्वेश्चन 49 इज आल्सो डन। चलो क्वेश्चन 50 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज पाटिल देख लेते हैं। 1 जनवरी को क्या हो रहा है? वैशाली रिन्यूड हर एक्सेप्टेंस टू मिस्टर मनोज पाटिल फॉर 22,400 बाय पेइंग 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest. Okay, again 4 एंट्री। चलो देखते हैं। रिन्यू किया है तो बिल डिसऑनर हो गया, यानी क्या होगा? ड्यू डेट पे हम गए रहेंगे वैशाली के पास, हमने दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, वैशाली ने पैसा देने से इनकार कर दिया, बिल गया तो बिल गया, तो सी तो क्रेडिट, बिल को क्रेडिट म्हणजे टू बिल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 22,400 रुपया। बिल गया किसको? वैशाली को, तो वैशाली अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर गया, इसके बाद सामने वाला 12,000 रुपया कैश में दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? को 12,000 रुपया कैश मिला, तो कैश आया डी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 12,000। चलो भाई फिर सिंपल कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू वैशालीज अकाउंट बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। नया बिल इंटरेस्ट के साथ, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सामने वाले से, पहले इंटरेस्ट का मंजूरी ले लेंगे। भाई देख हम तेरे को इंटरेस्ट चार्ज करने वाले, मंजूर रहेगा तो बोल, तो नया बिल बनाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अब नया बिल बनेगा, कितने का बिल बनेगा नया वो तो बताओ? 10,400 रुपया ना। बैलेंस कितना है? 10,400 ना, है कि नहीं? 22,400 में से ये 12,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? ये 10,400। तो ये 10,400 पे 12% 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो 10,400 पे 12% 3 महीनों के लिए बराबर 0 0 कट, 12 भी कट, 104 इंटू 3, 3 4 12, 301 आ गया 312 रुपया। 312 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट अपना इनकम है और नॉमिनल बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम। 1 जनवरी 2010 टू इंटरेस्ट 312। ये इंटरेस्ट हम किसको चार्ज कर रहे हैं? वैशाली को, तो वैशाली से पैसा आने वाला है, तो वैशाली अकाउंट डेबिट कितना? 312 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। लास्ट में अब बिल बनेगा, कितने का बिल बनेगा सर? 10,400 प्लस इंटरेस्ट, तो 10,400 प्लस 312 का इंटरेस्ट। कितना सिंपल है, तो बिल बन के अपने पास आएगा, तो हम बोलेंगे बिल आया डी डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,712 इसके पास से, वैशाली के पास से, तो टू वैशाली account 10,712 being new bill drawn. You can also write with interest. On 1st February 2010 देखते हैं B part. Sadashiv was declared bankrupt who had accepted Mr. Manoj Patil's bill of 28,000 and only 45% of the amount due could be recovered from Sadashiv's estate. बताओ भाई, exactly 2 एंट्री सही बोले। सामने वाला was declared insolvent, bankrupt माने insolvent यानी डिसऑनर। तो देखो क्या हुआ रहेगा सर? 1 फरवरी को हम गए होंगे सदाशिव के पास, हमने दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, बट सदाशिव ने पैसा देने से इनकार कर दिया। क्यों? इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा दे ही नहीं पाएगा। उसने बोला सर थोड़ा रुको, प्रोसीडिंग्स करो कोर्ट का, और जितना मिलेगा आपको आप रिकवर कर सकते हो, लेके जाओ। मतलब ड्यू डेट पे तो हमारा बिल गया, तो हम बोलेंगे बिल तो गया, सी क्रेडिट टू, बिल को क्रेडिट। चलो 1 फरवरी 2010 को कितने का बिल गया? 28,000 का, 28,000 का बिल तो गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 28,000 का बिल गया, सदाशिव अकाउंट डेबिट। क्यों? सदाशिव से पैसा अभी भी आने वाला है, डी डेबिट, तो सदाशिव फिर डेटर बन गया 28,000 का, वसूल तो करेंगे हम, देखते हैं कितना। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, सही है, देखते कितना रिकवर हो रहा है। डिसऑनर तो हो गया। 45% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम सदाशिव्स एस्टेट। चलो करते हैं फिर। चलो भाई 28,000 का 45% अपने को मिल रहा है, 28,000 का 45% इंटू 45 अपॉन 100, या तो ऑप्शन क्या पता है क्या? 28,000 का 10% करो 2,800, फिर इसका 4 गुना कर दो 11,200, अभी 10% का आधा 2,800 का आधा 1,400, और अब इन दोनों को जोड़ दो 12,600। तो चलो भाई फिर 45% अपने को मिल रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे सर? 45% रुपया हमको मिला, रिकवर हुआ, यानी 12,600 रुपया अपने को मिला। कैसे मिला? कुछ बोला है भाई? रिकवर कैसे हुआ? क्या बोला? कुछ कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 12,600 आया, तो 28,000 में से 12,600 आया, मतलब कितना नहीं आया, इधर का इधर माइनस कर सकते हैं, याद है ना फाइनल अकाउंट टेक्निक। 6 में 4 ऐड किया तो 10, 15,400 रुपया डूब गया। ये कभी मिलेगा? 15,400 अभी कभी मिलेगा क्या? नहीं सर, तो ये पैसा डूब गया, बुढ़ित खाते में डूब गया, मंजे बैड डेट्स मेरा लॉस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2 सामने वाला क्या नाम? सदाशिव अकाउंट। क्यों?
सदाशिव ने पैसा दिया तो सदाशिव गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो उसने थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा डुबा दिया। बीइंग 35% amount recovered and balance written off as bad debts. देखते हैं गाइस सी पार्ट। ऑन 1st March 2010 महादेव रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस टू मिस्टर मनोज पाटिल फॉर 12,000 बाय पेइंग 11,940। चलो कर देते। 1 मार्च 2010 को क्या हुआ सर? सामने वाले ने बोला भाई ले बिल का पैसा टाइम से पहले, तो 1 मार्च 2010 को हम बिल लेके जाएंगे सामने वाले के पास और पैसा ले लेंगे, तो हम बोलेंगे बिल तो गया, तो बिल गया। सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना रुपया? 12,000 रुपए का बिल गया, बदले में पैसा आया। डी डेबिट कितना? 11,940। पैसा आया, कुछ नहीं बोला तो हम लिख देंगे कैश और बैंक अकाउंट। कितना रुपया कमाया सर? 60 रुपया, तो 60 रुपया अपना नुकसान, यानी अपने डिस्काउंट दिया तो 60 रुपए का डिस्काउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग बिल रिटायर्ड। देखते हैं लास्ट, राजूज एक्सेप्टेंस टू मिस्टर मनोज पाटिल। हम लोग मनोज पाटिल है, हमने बिल ड्रॉ किया था राजू के ऊपर, राजू ने एक्सेप्ट किया था बिल। कितने का बिल एक्सेप्ट किया था राजू ने? 5,750 का। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और अब ये बिल हम एंडोर्स कर रहे हैं भारती को इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट फॉर ₹6,000। सिंपल है सर, एंडोर्स किया मतलब क्या? बिल आया कि गया? एक्शन के साथ बिल गया। सी क्रेडिट टू, करते हैं एंट्री। एक बात तो तय है, बिल गया तो साथ में करते चलो एंट्री। बिल गया तो सी तो क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया सर? 5,750 का बिल गया। बिल किसको दिया अपन ने? अपन एंडोर्स कर रहे हैं बिल, तो अपन बिल किसको दे रहे हैं? एग्जैक्टली तो भारती को बिल मिला, भारती ने बिल रिसीव किया, भारती बिकम्स रिसीवर। रूल सेज डेबिट द रिसीवर। स्पेलिंग देखो, भारती है क्या? हाँ मेरे को लगा ही। ओ स्पेलिंग बराबर लिखना भाई, फिर मार्क्स जाएगा इस सब में। भारतीज अकाउंट डेबिट। बट सर अभी मेरे को बताओ, भारती को डेबिट कितना करेंगे? 5,750 करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, 6,000 करेंगे। क्यों? देखो क्लियरली बोला है सर, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,000। मतलब भारती का अकाउंट कितने का था? 6,000 का। यानी भारती को हम एक्चुअली 6,000 का पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअली। मतलब हम भारती का 6,000 का अकाउंट सेटल कर रहे हैं, यानी हमने भारती का जो उधारी था 6,000 का वो रफा दफा कर दिया। यानी हम बोल सकते हैं भाई भारती को उसका पैसा मिल गया। हम कितना दे रहे वो छोड़ो, उसका अकाउंट तो खत्म हुआ ना। मतलब हमने भारती को 6,000 के बदले में 5,750 दिया, और जो बचा वो डिस्काउंट मांग लिया। अरे हाँ या ना? मतलब हम बोलेंगे भारती का हमने पैसा दे दिया, सिंपल। तो कितना रुपया डिस्काउंट हो जाएगा फिर सर? सिंपल है, 250 रुपया, 250। अपने को डिस्काउंट मिला ना, तो अपना फायदा है कि नुकसान है? अपना इनकम है कि अपना एक्सपेंस है? तो डेबिट की क्रेडिट, एग्जैक्टली तो क्रेडिट कर देंगे 250 रुपया। चलो क्रेडिट यानी टू, लिख देंगे डिस्काउंट। नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट। डन 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 डन। चलिए भाई, लय भारी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आखिरी के 2 लेक्चर्स, फिर करेंगे नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ सीएडी के दिन। लय भारी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।